आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी पाकिस्तानी लड़की की कहानी जिसने अपनी खूबसूरती और अदाकारी के साथ बॉलीवुड में अपना कदम रखा, जो राज कपूर की हिना थी और नाम था जेबा बख्तियार। जेबा बख्तियार ने अपने करियर की शुरुआत आर.के. बैनर की मूवी हिना से की थी, लेकिन राज कपूर की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इतने बड़े बजट की मूवी में उन्होंने एक पाकिस्तानी लड़की को एज एन एक्ट्रेस लिया। आपको बता दें कि जेबा बख्तियार एक जनरल अटॉर्नी की बेटी थी, जो पाकिस्तान के एक नामी गिरामी इंसान थे। आपको बता दें कि जेबा बख्तियार के 4 निकाह हुए थे और जब उन्होंने हिना मूवी की थी तब वो एक बच्चे की माँ भी थी और उनके 4 शौहर में से एक शौहर तो आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, उनका नाम है अदनाम सामी, जो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में फेमस हैं और वो अब इंडिया में ही बस गए हैं। अदनाम सामी जेबा बख्तियार से करीब 9 साल छोटे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सलमान खान भी जेबा बख्तियार के प्यार में पागल थे। सलमान खान की उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए भी सलमान खान ने जेबा बख्तियार को प्रपोज कर दिया था, लेकिन जेबा बख्तियार ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था और रीजन कुछ इस तरह था। उस वक्त सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिश्ते में थे और संगीता बिजलानी जेबा बख्तियार की दोस्त थी और जेबा बख्तियार नहीं चाहती थी कि वो अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ कोई रिश्ता रखे। जेबा बख्तियार बॉलीवुड में फेमस हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक ही वो बॉलीवुड से गायब हो गयी। आज जेबा बख्तियार कहाँ हैं और क्या करती हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। जेबा बख्तियार एक बलूचिस्तानी थी। उनके पिता पाकिस्तान के जनरल अटॉर्नी थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान में उनका बहुत बड़ा योगदान था और वो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। जेबा बख्तियार का डेब्यू बॉलीवुड में हिना मूवी से हुआ था, जिसे डायरेक्ट किया था राज कपूर और रणधीर कपूर ने और इसके एक्टर थे ऋषि कपूर। जेबा बख्तियार ने अपनी पढ़ाई कतर से की थी और उनकी पहली शादी 1982 में मात्र 19 साल की उम्र में हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी और इससे उनको एक बेटी भी हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ही वो अपने पति से अलग हो गयी। इसके बाद जेबा ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनके दोस्त हमेशा उन्हें कन्विंस करते थे कि वो मॉडलिंग शुरू कर दें। एक बार दोस्तों के कहने पर वो ऑडिशन देने चली गई और वहाँ एक सीरियल का ऑडिशन चल रहा था और नाम था अनारकली और वहाँ उनका सिलेक्शन हो गया। इस सीरियल ने आते ही पाकिस्तान में धूम मचा दी। इस सीरियल से जेबा बख्तियार को एक नई पहचान मिली। जेबा बख्तियार अपने सीरियल की वजह से न कि पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी फेमस हो गई थी और उस वक्त राज कपूर अपनी नई मूवी हिना के लिए हीरोइन तलाश कर रहे थे और उन्होंने अपनी मूवी में 2 हीरोइन रखनी थी, जिसमें पहली हीरोइन सेलेक्ट हो चुकी थी जिनका नाम था अश्विनी भावे और इसमें एक्टर थे ऋषि कपूर। राज कपूर दूसरी एक्ट्रेस के लिए कोई नया चेहरा तलाश कर रहे थे, तभी उन्होंने अनारकली सीरियल देखा और उन्हें जेबा बख्तियार पसंद आ गई। उन्होंने जेबा को फटाफट इंडिया आने के लिए बोला और अपनी मूवी में काम दिया। तो इस तरह से जेबा को बॉलीवुड की पहली मूवी हिना में काम मिला। इस मूवी ने उन्हें रातों रात फेमस कर दिया। उनकी एक्टिंग और खूबसूरती की चारों तरफ चर्चा होने लगी। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त और विनोद खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ भी काम किया, लेकिन ये मूवी कुछ खास नहीं कर पाई और धीरे धीरे बॉलीवुड में जेबा का करियर खत्म होने लगा। लोग जेबा को भूलने लगे थे। इसी बीच एक खबर वायरल हुई कि उनका जावेद जाफरी के साथ निकाह हो चुका है। ऑफिशियली जेबा ने ये कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन जावेद जाफरी ने इसे ऑफिशियली बताया है कि उन्होंने जेबा बख्तियार के साथ शादी की थी। ये बात और है कि ये शादी मात्र 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उनका तीसरा निकाह एक फेमस म्यूजिशियन और सिंगर अदनाम सामी के साथ हुआ। आपको बता दें कि अदनाम सामी उस वक्त हिना खान से 9 साल छोटे थे। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ, लेकिन ये शादी भी नहीं चल पाई और कुछ सालों के बाद ही दोनों का तलाक हो गया। लेकिन अदनाम सामी और जेबा दोनों ने ही अपने बेटे की परवरिश साथ में ही की। इसके बाद कुछ छोटे मोटे और बड़े प्रोजेक्ट भी जेबा बख्तियार करती रही। जेबा बख्तियार का चौथा निकाह पाकिस्तान के एक मशहूर बिजनेसमैन के साथ हुआ, लेकिन बताया जाता है कि ये शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। जेबा बख्तियार 4 निकाह करने के बाद भी आज अकेली हैं, लेकिन आज वो डायबिटीज को लेकर अवेयरनेस फैलाती हैं। तो ये थी पाकिस्तानी लेकिन इंडियन एक्ट्रेस जेबा बख्तियार की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।